नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास क्लास 11th में पढ़ रहे सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे हम वीडियो लगातार आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज हम जो आपको फॉर्मूले बताने जा रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जो फॉर्मूले हैं ये प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड साइन या साइन एंड कॉस या कॉस एंड साइन या कॉस एंड कॉस को इनके सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि 2 sin a sin b, 2 cos a cos b, 2 sin a cos b, 2 cos a sin b। इस तरह से जो साइन और कॉस का जो गुणा है या कॉस और साइन का जो गुणा है या साइन का साइन से या कॉस का कॉस से, इनके लिए फॉर्मूले हैं और बहुत इम्पोर्टेंट है ये। इनको आज हम करेंगे, तो वीडियो पूरा देखिएगा स्टार्ट टू फिनिश, तब आपको ये पूरा समझ में आएगा और आप बाद में मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी कर पाएंगे। और हाँ, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये मेरा जो यूट्यूब चैनल है मैथ्स एरा, इसको आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। तो देखिएगा, शुरू करते हैं। सबसे पहले है फॉर्मूला आज हम जो बताने जा रहे हैं आपको, वो है 2 sin a cos b के लिए फॉर्मूला। फिर दूसरा जो फॉर्मूला है 2 cos a sin b के लिए फॉर्मूला। तीसरा जो फॉर्मूला है वो है 2 cos a cos b के लिए। और चौथा जो फॉर्मूला है वो है 2 sin a sin b के लिए। ये 4 बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं जो बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। तो ये क्या हो रहा है, साइन का गुणा कॉस से हो रहा है, कॉस का गुणा साइन से हो रहा है, कॉस का गुणा कॉस से हो रहा है, साइन का गुणा साइन से हो रहा है। हमें इसको कन्वर्ट करना है साइन और कॉस के जोड़ या बाकी के रूप में, इन सम और डिफरेंस। तो याद रखिएगा 2 sin a cos b जो होता है वो होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। वेरी सिंपल। 2 sin a cos b होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। अब है 2 cos a sin b, तो इसमें क्या आएगा, इसके लिए क्या करेंगे अपन, sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। बहुत सिंपल है। और 2 cos a cos b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। और लास्ट में 2 sin a sin b, इसमें थोड़ा सा चेंज है, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ये आप ध्यान रखेंगे, है ना। 2 sin a cos b या 2 cos sin b, इसमें साइन 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 ही आ रहा है, सेम ही है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ प्लस है, यहाँ साइन है। अब cos पहले में क्या, 2 cos a cos b और ये 2 sin a sin b जो है, इसमें दोनों cos हैं, इसमें दोनों साइन है। इसमें cos a प्लस बी में cos a माइनस बी जुड़ेगा और इसमें cos a माइनस बी में से cos a प्लस बी कटेगा। ये थोड़ा आप ध्यान रखें। अब ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, मैं सारी इस पर चर्चा करने वाला हूँ। फिलहाल आपको इसको याद रखना है। ये फॉर्मूले आपके ब्लड में मिक्स हो जाने चाहिए, खून में घुल जाने चाहिए। कोई आपसे अगर नींद में उठा के पूछे ना, तो आपको उसको तुरंत रट्टू तोतू जो होता है, तोता जो रटा हुआ, उसको बोलना चाहिए, उस तरह से बोलें। अब इसको मैं प्रूव करने जा रहा हूँ। देखिए, इसको प्रूव करने के लिए अपन बेसिकली वही चीज़ काम में लेंगे जो पहले पढ़ चुके हैं। देखिएगा, हमने आपको पढ़ाया था sin a प्लस b इजिकल टू sin a cos b प्लस cos a sin b, पढ़ाया था ना। और इसको आप कह दीजिए 1,
और एक पढ़ाया था मैंने आपको साइन ए माइनस बी। हालांकि मैंने फॉर्मूले प्रूव नहीं किए थे लेकिन समझाए थे। ये होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये दो सूत्र हैं, फॉर्मूले हैं, आइडेंटिटीज हैं। अब इन दोनों को यूज़ करके अपन ये आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए आप ज़रा। अगर मैं एक और दो को जोड़ दूँ, इफ़ आई ऐड दिस टू, जब कभी अपन दो आइडेंटिटीज़ को या दो इक्वेशन को जोड़ते हैं ना, तो लेफ्ट में लेफ्ट जोड़ते हैं, राइट में राइट जोड़ते हैं, इक्वल लगा दे बीच के अंदर। तो यहाँ साइन ए प्लस बी, यहाँ साइन ए माइनस बी, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर। अब जैसे ही मैं इन दोनों को ऐड करूँगा इसमें इसको, तो प्लस का कॉस से साइन बी से माइनस का कॉस साइन बी कैंसिल हो जाएगा। अब ये साइन ए कॉस बी दो बार आ गया, तो हो गया ये 2 साइन ए कॉस बी। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि 2 साइन ए इंटू कॉस बी, यानी अगर इसकी वैल्यू इसके बराबर है तो इसको इसके बराबर कह सकते हैं। 2 साइन ए कॉस बी बराबर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये वो पहला फॉर्मूला आज का जो मैंने अभी आपको लिखवाया था, 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये देखिएगा, 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये पहला फॉर्मूला हमने प्रूव कर दिया। सिंपल है ना। बस आपको जो बेसिक फॉर्मूले याद रखना है ना। दूसरा, अब देखिए अभी मैंने इन दोनों को जोड़ा है। अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं, यानी कि 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो क्या होगा, ये होगा साइन ए प्लस बी, और इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट तो माइनस साइन ए माइनस बी। अब आप जानते हैं जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जिसको सब्ट्रैक्ट करते हैं उसका साइन चेंज होता है। तो आप जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके साइन चेंज हो, ये माइनस हो जाएगा और वो प्लस हो जाएगा। अब जैसे ये माइनस होगा तो ये साइन ए कॉस बी प्लस का और ये साइन ए कॉस बी माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, और वो कॉस ए साइन बी प्लस का ये भी प्लस का हो जाएगा। तो कॉस ए साइन बी दोनों प्लस के, तो 2 कॉस ए साइन बी हो गए, 2 कॉस ए साइन बी हो गए। यानी इसकी जो वैल्यू है वो इसके बराबर है, इसका मतलब इसकी वैल्यू इसके बराबर है। तो 2 कॉस ए साइन बी बराबर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ये दूसरा फॉर्मूला डिराइव हो गया। देखिएगा, 2 कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। हो गया ना, वेरी सिंपल। अब हम तीसरा करते हैं, 2 कॉस ए कॉस बी वाला। देखिएगा कि आप जानते हैं कि जो कॉस ए प्लस बी होता है वो होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और जो कॉस ए माइनस बी होता है वो होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये आइडेंटिटीज में आपको लिखा चुका था, अभी इनको प्रूव करना बाकी है। आप कभी डिमांड करेंगे तो मैं ज़रूर प्रूव करूँगा। ये मेरे मोबाइल नंबर हैं, व्हाट्सएप पे हैं। आप इस पर अपनी कोई भी सवाल कोई भी समस्या मुझको व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप कहीं भी बैठे हो पूरे हिंदुस्तान के अंदर, तो आपको मैं सॉल्व करके दूंगा बहुत अच्छे ढंग से, और आपकी हर समस्या सॉल्व हो जाएगी। कोई ज़रूर नहीं कि चैप्टर 3 की हो, वो चैप्टर 4, 5, 6 जो मर्जी चैप्टर हो सकता है। अगर आप मुझसे कोई समस्या पूछेंगे तो उसका समाधान मैं करूँगा। आप घर बैठे
एक तरह से निःशुल्क, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं अगर मेरे वीडियोज़ बराबर देखें तो। और ये आशा तो मैं आपसे करता ही हूँ, अगर ऐसा करेंगे तो आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करेंगे। तो हमको तो क्या चाहिए, ये चाहिए और क्या चाहिए, हमें आपसे थोड़ी चाहिए धन कोई, हमें तो धन चाहिए यूट्यूब से। वो तब देता है जब हमारा खूब सब्सक्राइबर होंगे। तो आशा करते हैं कि अगर आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो आप उसको ज़रूर आगे बच्चों को भेजेंगे, ठीक है ना। और इसको आगे हम अगर बढ़ाएं, ध्यान से देखें आप, अगर मैं इसके अंदर इसको जोड़ दूं, यानी कि 1 के अंदर 2 को जोड़ दूं, तो क्या होगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे। cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। मैंने आपको कहा था ना, जब जोड़ते हैं दो इक्वेशंस को, आइडेंटिटी को, लेफ्ट में लेफ्ट जोड़ेंगे, राइट में राइट जोड़ेंगे, बीच में इक्वल टू लगा देंगे। तो मैंने लेफ्ट से लेफ्ट जोड़ दिया, अब इक्वल टू लगा दिया, अब राइट जोड़ेंगे। राइट में देखिए cos a cos b cos a cos b दोनों प्लस के हैं, और ये माइनस के साइन है साइन बी, और ये प्लस के साइन है साइन बी कैंसिल हो जाएंगे, तो ये तो कट जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे। तो 2 cos a cos b, इजंट इट। अगर ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर होगा ना। इट इम्प्लाइज 2 cos a cos b इज इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस बी। ये हमारा तीसरा फॉर्मूला जो था आज का, जो मैंने लिखवाया था, वो प्रूव हो गया। देखिएगा, 2 cos a cos b इज इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। अब चौथा यहीं से आएगा, इन दो से चौथा आएगा। अब आपने नोट किया होगा कि ये जो साइन के जो फॉर्मूले हैं ना, ये वाले, तो इसमें a प्लस बी में यहाँ प्लस आता है, a माइनस बी में माइनस आता है। तो हमने क्या किया, 1 में से 2 घटा दिया था, तो ये माइनस का प्लस हो गया था। यहाँ उल्टा है, यहाँ a प्लस बी के फॉर्मूले में माइनस आता है और a माइनस बी के फॉर्मूले में प्लस आता है। अब हम 1 में से 2 नहीं घटाएंगे, 2 में से घटाएंगे। हम क्या करेंगे, 2 माइनस 1, यानी कि आइडेंटिटी 2 में से 1 घटाएंगे। घटाएंगे दिया होगा, लेफ्ट से लेफ्ट घटेगा ना, LHS घटता है, तो cos a माइनस बी से cos a प्लस बी घटेगा। क्या लिखेंगे, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। अच्छा, यहाँ पर जब इसमें से वो घटाएंगे तो क्या होगा, cos, अच्छा जिसको घटाते हैं उसका साइन चेंज होता है, तो इसका साइन चेंज होगा, ये माइनस हो जाएगा और वो माइनस का प्लस हो जाएगा। ये माइनस होने से क्या होगा कि cos a cos b से cos a cos b कट जाएगा, और वो प्लस होने से क्या होगा कि साइन a साइन b में साइन a साइन b जुड़ के 2 sin a sin b हो जाएगा। अब ये इसके बराबर या ये इसके बराबर, इट इम्प्लाइज 2 sin a sin b बराबर cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। 2 sin a sin b बराबर cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ये देखिएगा, 2 sin a sin b बराबर cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। तो ये फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका यूज़ करना आपको आना चाहिए। तो मैं आपको एक छोटे छोटे कुछ 2-3 एग्जांपल देता हूँ मन से बना के। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपको 2 sin 8a cos 6a, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको साइन और कॉस की जोड़ के रूप में लिखना है। 2 sin 8a cos 6a। तो आप देखिएगा कि आप इसको, वो फॉर्मूला है ना a और b वाला, पहला 2 sin a cos b, देखिए वाला, ये 2 sin a cos b, इसको अप्लाई कर दीजिएगा। अगर मान लीजिए, अब क्या एक बात और भी कहना पड़ेगा मुझे आपको, जब क्वेश्चन में a आता हो b आता हो, तो फॉर्मूले जो आप है ना, वो a b वाले यूज़ मत करो। हम क्या करेंगे, फॉर्मूले को थोड़ा चेंज कर देंगे, या a b जगह xy कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन और फॉर्मूले के जो वेरिएबल्स हैं वो आपस में मिलने नहीं चाहिए। तो आप
कहेंगे तो बड़ा बुरा लगेगा, हमने माना 8a को a माना, 6a को b माना, ऐसे नहीं। हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 2 sin x cos y। कैसे आया, आपने 8a को x माना एंड 6a को आपने y मान लिया। 2 sin x cos y, a भी जगह x y हो गया। तो क्या फॉर्मूला है इसका, 2 sin a cos b क्या होता है, sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, यानी कि sin x प्लस वाई माइनस sin x माइनस वाई। अब आप देखिए ध्यान से कि वापस हम वैल्यू पुट करते हैं। x क्या था, y क्या था, x y को जोड़ो, तो x y को जोड़ेंगे ना तो 8a प्लस 6 से 14 हो जाएगा, माइनस साइन x में y घटाओ, 8a में से 6a घटाओ तो 2a रह जाएगा। यानी हमारा आंसर आ गया साइन 14a माइनस साइन 2a। ये मैंने आपको थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल समझाया है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आप इस तरह के कई क्वेश्चंस बाद में करेंगे, बड़े टिपिकल क्वेश्चन भी किए जाएंगे, और बेसिकली अगर आपको याद है तो सब कुछ कर पाएंगे, वरना बहुत मुश्किल आएगी। तो इट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।